चलिए मैड काउ डिजीज के बारे में बात करते हैं। ब्राजील के उत्तरी राज्य में मैड काउ डिजीज के कई सारे केस देखने को मिल रहे हैं और इसीलिए ब्राजील ने चीन को अपने गौमांस के निर्यात से रोक दिया है ना। मतलब चीन में क्या होता है कि ब्राजील से गौमांस का निर्यात किया जाता है, तो चूंकि ब्राजील के अंदर मैड काउ डिजीज के बहुत केसेस आ रहे हैं, इसलिए ब्राजील ने ये काम बंद कर दिया है। अब मैड काउ डिजीज है क्या? ठीक है, मैड काउ डिजीज का एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका नाम बोला जाता है बीएसई। बेसिकली एक वायरस है, ठीक है। इसके अंदर धीरे धीरे संक्रमण फैलना शुरू होता है और फिर एक घातक संक्रमण होता है जो कि वयस्क मवेशियों के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, उनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर देता है मवेशियों के। और अगर मवेशियों के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर दिया तो इसके अंदर जो असल दिक्कत है वो क्या है? कोशिकाओं की सतह पर पाया जाने वाला एक प्रोटीन जिसका नाम है प्रियोन। कोशिकाओं की सतह पर पाया जाने वाला एक प्रोटीन है, इसका नाम क्या है? प्रियोन। ये एक सामान्य प्रोटीन होता है, ये एक असामान्य प्रियोन प्रोटीन के अंदर बदल जाता है। ये जो कि एक सामान्य प्रोटीन होता है, ये असामान्य प्रियोन प्रोटीन के रूप में बदल जाता है। और ये किस किस को असर करता है? तंत्रिका तंत्र के जो टिश्यूज होते हैं उसको, मस्तिष्क को, रीढ़ की हड्डी को, इन सब को ये असर डालता है। और मस्तिष्क पर असर चल गया तब तो आप समझ सकते हो कि बहुत गंभीर घटना हो गई। इसका संक्रमण जो होता है वो चारों के द्वारा, जो आप चारा खाते हैं, आप मतलब पशु जब चारा खाते हैं तो पशुओं के चारों से ये एक पशु से दूसरे पशु के अंदर फैल जाता है, ठीक है ना। दूषित चारा खाने से एक गाय को दूसरी गाय से क्या मिलता है? बीएसई मिलता है। मैड काउ डिजीज का जो वायरस है बीएसई, वो प्राप्त हो जाता है। इसका एक सामान्य लक्षण क्या है? असमन्वय। असमन्वय का मतलब क्या होता है? गाय में कोऑर्डिनेशन ही नहीं रहता है। बीमार गाय को चलने और उठने में दिक्कत होती है, वो हिंसक भी हो जाती है और घबराई भी हो सकती है। गाय को चलने और उठने में दिक्कत हो रही है, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा, ठीक है। और ऐसी स्थिति के अंदर वो जब घबराहट हो जाएगी तो हिंसक हो सकती है कि नहीं हो सकती? एक पशु जो है अगर वो अपने रूटीन को फॉलो नहीं कर पा रहा तो ऐसी स्थिति में वो हिंसक हो जाता है। जैसे मैंने आपको कई बार कहा कि एक गेट के अंदर अगर आपने, एक कुत्ता किसी तरह से घुस गया और आपने गेट बंद कर दिया, तो वो इंसान में और कुत्तों में क्या फर्क है? इंसान सोचेगा कि कोई आएगा तो गेट खोल देगा, मैं जब तक रेस्ट कर लेता हूँ, है ना। कुत्ता उस गेट के ऊपर सिर मारता रहेगा, कभी इधर से निकलने की कोशिश करेगा, कभी उधर से निकलने की कोशिश करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? कोई मवेशी घुस गया, मान लो कोई गाय आपके घर में घुस गई और फिर आपने गेट बंद कर दिया, या किसी तरह से गेट बंद रह गया और पशु अंदर रह गया, पालतू गाय हुई तब तो कोई दिक्कत नहीं, उसको तो जो लोग हैं उनकी पच्चाप तक पहचानती हो, ठीक है। लेकिन अगर पालतू गाय नहीं हुई तो वो अपना सिर मारने लग जाएगी, उसको लगने लग जाएगा कि अरे मैं, मतलब घबराहट। और इस घबराहट का कारण क्या है? कि मस्तिष्क की सेल्स उतनी विकसित थोड़ी है जितनी मनुष्यों की होती है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति के अंदर एक घबराई हुई गाय जो है वो हिंसक रूप भी धारण कर सकती है। ये स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है। प्रोटीन का नाम पकड़ लेना, है ना। सामान्य प्रियोन प्रोटीन असामान्य प्रियोन प्रोटीन के अंदर बदल जाता है, ठीक है। इस रोग का कोई इलाज अभी तक नहीं सामने आया है, ना ही इस रोग के लिए कोई टीका है ना। इस रोग का कोई इलाज अभी तक सामने नहीं आया है और ना ही इस रोग के लिए कोई टीका है। जरा ब्रीफ में इसको देख लेते हैं कि ये मैड काउ डिजीज है क्या। मैड काउ डिजीज इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉमनली फाउंड इन अडल्ट कैटल, है ना। एक वयस्क मवेशी के अंदर पाया जाता है। कॉज इट अकर्स इन काउज एंड ह्यूमन व्हेन दे ईट फूड कंटामिनेटेड बाय द मिसफोल्डेड प्रोटीन्स कॉल्ड प्रियॉन्स। ह्यूमंस में भी फैल जाता है। कैसे फैल जाएगा? जो लोग गाय का मांस खा रहे हैं, ठीक है ना, ये भी तो निर्यात रोक दिया ना, तो वो भी किया जा सकता है। वायरस है जी, मोहम्मद सैफ वायरस है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझो ध्यान से कि जो लोग गौ मांस खाते हैं, भारत के अंदर तो ऐसी संख्या है ही नहीं, बल्कि जो मांसाहारी भारत के अंदर है वो भी नहीं खाते जनरली। लेकिन जो दुनिया के कई देशों के अंदर गाय के मांस को खाया जाता है, ब्राजील ने चीन को ये गौ मांस का आयात निर्यात जो है वो रोक दिया है, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारी गायों में मैड काउ डिजीज हो रही है। तो ये प्रियोन प्रोटीन जो है वो तंत्रिका तंत्र के अंदर डेवलप हो सकता है। सिम्टम्स: अफेक्टेड काउज एंड ह्यूमंस ऑफन एक्सपीरियंस इंपेयर्ड मूवमेंट्स, कोऑर्डिनेशन एंड थिंकिंग। मस्तिष्क पर असर पड़ गया तो मस्तिष्क से संबंधित हर चीज पर असर पड़ गया, ठीक है।
देर इज करंटली नो वैक्सीन फॉर द डिजीज, द ह्यूमंस कैन अवॉइड इट बाय नॉट ईटिंग बीफ। मनुष्य अवॉइड कर सकते हैं बीफ ना खाए, मतलब गाय का मांस ना खाए। अगर मनुष्य को अवॉइड करना है तो उनके लिए तो बड़ा सिंपल है, गाय का मांस ना खाए। ऐसे मनुष्य जो गाय का मांस का भक्षण नहीं करते उनको नहीं, जैसे इंडियन कंटेंट भारत देश में इसके होने की संभावना बहुत कम है। मनुष्यों को नहीं, बेसिकली ये क्या है, ये एक प्रोटीन है जो उनके सेल पे पाया जाता है, कोशिकाओं पे पाया जाता है, ठीक है ना। और कोशिकाओं पे प्रियन प्रोटीन असामान्य प्रोटीन में अंदर कन्वर्ट होता है। तो गाय के दूध वगैरह से इसकी फैलने की संभावना नहीं होती, लेकिन अगर आपने मांस ही खा लिया तो ऐसी स्थिति के अंदर ही होती है। एक चीज और जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि कुछ जानवरों से रोग फैलते हैं जानवरों का मांस खाने से। अब मांस को भी लोग अलग अलग तरह से खाते हैं दुनिया के देशों में। इंडियन सब कंटिनेंट को छोड़ दिया जाए, मतलब इंडिया पाकिस्तान जैसे देशों को छोड़ दिया जाए, तो बाकी जगह पर मांस वगैरह खाया जाता है, जिसको कहा जाता है रोस्ट करके, है कि नहीं। मतलब उसको सीक्स वगैरह में लगा के उसको रोस्ट करके खाया जाता है। हमारे जैसे देशों में मांस वगैरह खाया जाता है उसमें खूब उबाल कर, खूब मसाले डालकर, 2-2.5 घंटे लगाकर उसको बनाकर। इतने हाई टेम्परेचर पर तो छोटे मोटे वायरस तो मर ही जाते हैं, आवश्यक नहीं कि मरी जाए, लेकिन ये हो ही जाता है। तो इंडिया में जब ये बर्ड फ्लू फैलने की संभावनाएं आई थी, तो उस समय लोगों ने कहा था कि भारत में जिस तरह से चिकन खाते हैं लोग, जनरली रोस्टेड भी खाते हैं, हर तरह के खाते हैं, लेकिन जनरली वो इतना हीट वाला होता है, इतना उबाला हुआ होता है कि उसमें वायरस मरने की संभावना है। लेकिन फिर भी, और इंडिया में तो बीफ जैसी चीज़ें बैन ही है, खाना नहीं चाहिए, सही बात है। हाँ, इनफैक्ट मांस तो कोई सा भी नहीं खाना चाहिए।